नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। विश्व योग दिवस को एससीएल में भव्य तरीके से मनाने की बड़ी तैयारियां चल रही है। इसे महाअभियान के रूप में लिया जा रहा है। आप सभी को बता दें, एससीएल योग महोत्सव के लिए टीम एससीएल जगह जगह जाकर लोगों में योग संबंधित जागरूकता भी फैला रही है। योग से होने वाले कई सारे स्वास्थ्य लाभों को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। योग न सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि शरीर और मस्तिष्क दोनों को ऊर्जावान बनाने में भी समर्थ है। यही कारण है कि अब देश और दुनिया में योग का डंका बजने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से हर साल 21 जून को योग दिवस मनाने की घोषणा की है, तब से हर तरफ योग को लेकर लोगों के मन में जागरूकता फैले जा रही है। इस बार भी इस दिवस को भव्य रूप से मनाने की हर तरफ तैयारियां हैं। एससीएल में भी योग महोत्सव के रूप में इसे मनाया जा रहा है, जिसे लेकर टीम एससीएल भी शहर में जोरदार सक्रिय है। गुरुवार सुबह बीएनआई के सदस्यों से टीम ने होटल कोर्टयार्ड में मुलाकात की। आप सभी को बता दें कि यहां साहिल गांधी ने सभी को संबोधित किया। इस अवसर पर सपोर्ट डायरेक्टर सीजे होरा, प्रेसिडेंट प्रयास एकेडमी के डायरेक्टर सचिन यादव, वाइस प्रेसिडेंट अभिजीत रॉय, मॉर्क हॉस्पिटल के डायरेक्टर कमलेश मौर्य सहित 40 सीनियर मेंबर्स मौजूद रहे। इस मीट का मुख्य उद्देश्य सभी से एससीएल योग महोत्सव में भाग लेने के लिए लोगों से अपील करना था। ये एससीएल योगा दिवस बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, जिसमें मैं सबसे उम्मीद करूंगा कि शहरवासी और बाकी लोग भी भाग लें। और मैं ऐसे मार्क हॉस्पिटल का डायरेक्टर सभी लोगों से उम्मीद करता हूं कि अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए आप खुद और अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को इस योगा दिवस में जरूर लेकर के आएँ। हम जो एससीएल के द्वारा जो चलाया जा रहा है कैंपेन, उसका हम सपोर्ट करते हैं। हमारी पूरी टीम इसकी सपोर्ट करती है कि योग करो, मस्त रहो अच्छे से, क्योंकि स्वास्थ्य जीवन के लिए योग जरूरी है। कि एससीएल के द्वारा जो है वो योग महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 15 दिन पहले ही वो स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी पहल है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जनरली हम क्या करते हैं, 21 जून को ही योगा दिवस मनाते हैं, एक ही दिन योगा करते हैं। योग एक दिन की चीज़ नहीं है, इसको लगातार प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं आप सभी बिलासपुर वासियों से आग्रह करूँगा कि वो 21 जून को योगा दिवस के कार्यक्रम में शामिल हों। मैं ये बताना चाहूँगा कि एससीएल का जो योग महोत्सव है, ये 21 जून को एक महोत्सव मनाया जा रहा है, लेकिन हम एससीएल के तहत इस कैंपेन का बहुत अच्छा वो करते हैं, मतलब आगे स्वागत करते हैं। और हम खुद भी योग करेंगे और साथ में एससीएल के इस कैंपेन में योग महोत्सव में ज़रूर जुड़ेंगे। एज ए बीएनआई हम लोग ये प्रण लेते हैं और हम अपने दूसरे कम्युनिटीज़ को भी इसमें ज़रूर जोड़ेंगे। और हम भी आ रहे हैं इस योग महोत्सव में एससीएल में। इससे पहले बुधवार को योग महोत्सव की वॉलंटियर टीम ने लायंस क्लब के सदस्यों से भी इंटरसिटी होटल में जाकर मुलाकात की। वहां पर विस्तृत रूप से कार्यक्रम की जानकारी दी गई और योग से होने वाले लाभों को बताया गया। साहिल गांधी ने प्रचार कार्यक्रम की अगुवाई की। इस अवसर पर लायंस क्लब के प्रेसिडेंट शैलेश वाजपेयी, छत्तीसगढ़ लघु उद्योग संघ के अध्यक्ष लायन हरीश केडिया, लायन क्लब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रीतपाल सिंह बाली, लायन किशन, लायन परमजीत सलूजा, लायन विनोद मित्तल सहित लायंस क्लब की 40 सदस्य उपस्थित रहे। पहले से योग कर रहे लायंस क्लब के सदस्यों ने भी यहां अपना अनुभव साझा किया। टीम बीएनआई ने यहां भी प्रस्तावित कार्यक्रम का प्रचार किया और जागरूकता फैलाई। बीएनआई और लायंस क्लब से जुड़े सभी गणमान्य नागरिकों ने एससीएल की इस पहल की सराहना की। इस योग महाअभियान में आर्ट ऑफ लिविंग योगा टीचर, ब्रह्मा कुमारी योगा टीचर एवं पतंजलि योग सहित कई सामाजिक संगठन सहयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। सरकंडा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध घरेलू गैस सिलेंडर रिफिलिंग का खुलासा किया है। थाना प्रभारी नीलेश पांडे के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में आर्या गैस रिपेयरिंग से जितेंद्र पटेल और पूर्णिमा किचन गैस रिपेयरिंग से मानस साहू को रंगे हाथ पकड़ा गया है। कुल 6 घरेलू गैस सिलेंडर और रिफिलिंग मशीन जब्त की गई है। आरोपियों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज हुआ है। आप सभी को बता दें कि थाना प्रभारी ने क्षेत्र में प्रतिबंधित सामग्री के अवैध भंडारण पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई के बाद खाद्य विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठने लगे हैं। फूड इंस्पेक्टर की मौजूदगी के बावजूद ऐसे अवैध कारोबार की अनुमति चिंताजनक है। अब जनता ये पूछ रही है कि जब पुलिस कर रही है कार्रवाई, तो फूड विभाग क्या कर रहा है।
संभागायुक्त सुनील जैन ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कोनी में आईपीडी जल्द शुरू करने की बैठक ली। उन्होंने सभी ऑपरेशन थिएटर को शीघ्र फंक्शनल करने के निर्देश भी दिए। बैठक में यूरोलॉजी विभाग की आईपीडी 1.5 माह में शुरू करने की जानकारी दी गई। संभागायुक्त ने मेडिकल उपकरणों की धीमी आपूर्ति पर नाराजगी जताई और उपकरण एजेंसी हाइट्स को जल्द आपूर्ति पूरी करने को कहा। ब्लड बैंक कार्य, सेवा, गैस मैनिफोल्ड के लिए एम्स विजिट हेतु 3 सदस्यीय टीम गठित करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने रिक्त पदों को शीघ्र भर्ती, निर्माण एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी को लॉन्ड्री, मार्चुरी भवन, बायोमेडिकल वेस्ट भवन, स्टाफ आवास का प्राक्कलन करने, तैयार करने और अधूरे निर्माण जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर स्मृति तिवारी, सिम्स डीन डॉक्टर रमणेश मूर्ति व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सिटी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध रूप से रखा लोहे का कबाड़ जब्त किया है। एक्सिस बैंक के पास दबिश देकर एक व्यक्ति को कबाड़ रखे पाए जाने पर गिरफ्तार किया गया। आप सभी को बता दें कि पकड़े गए व्यक्ति का नाम अधियार सिंह बंजारे है, जो बिलासपुर का ही रहने वाला है। उसके कब्जे से लगभग 95 किलो वजनी लोहे की रॉड जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 4,750 रुपए आंकी गई है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने ये कबाड़ इमलीपारा निवासी छोटू पांडे का होना बताया, लेकिन वह कबाड़ रखने संबंधित कोई वैध बिल या किसी गुमास्ता लाइसेंस को नहीं दिखा सका। इस पर पुलिस ने कबाड़ को जब्त कर आगे की कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिली कि अंधियार सिंह बंजारे पुराना बस स्टैंड के पास अपने कब्जे में अवैध कबाड़ रखा है, जिसको बेचने की फिराक में है। मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश दी गई। जो आरोपी अंधियार सिंह बंजारे के पास अवैध कबाड़, लोहा, राड ये सब मिला, जिसके संबंध में उसको बिल पेश प्रस्तुत करने की नोटिस दिया गया। जो उसके कब्जे में प्राप्त राड, लोहे का टीन, इसके संबंध में कोई बिल प्रस्तुत नहीं कर पाया। जो चोरी का सामान होने की संभावना में 35 BNSS / 303 BNS के तहत इस्तगासा क्रमांक 11/25 कायम किया गया और आरोपी को गिरफ्तार करके और पृथक से 170 BNS की कार्रवाई कर रिमांड में भेजा गया। कोतवाली पुलिस ने अवैध सट्टा खेल रहे युवक को दबिश देकर रंगे हाथों पकड़ा है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर सनेचनी फर्नीचर दुकान के पीछे गली में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक युवक को सट्टा पट्टी लिखते और रुपयों का दाव लगाते हुए पकड़ा है। पकड़े गए युवक का नाम दीपक गंधर्व उर्फ भांचा है, जो बिलासपुर का ही रहने वाला है। मौके से पुलिस ने सट्टा पट्टी और 690 रुपए नगद बरामद किए हैं। पूछताछ में दीपक ने बताया कि वह जरहा भाटा के सिंधी कॉलोनी के रहने वाले मनोहर खत्री के लिए कमीशन में सट्टा लिखता है। फिलहाल मनोहर खत्री फरार है, जो उसकी तलाश की जा रही है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मुखबिर से सूचना मिला था कि आरोपी दीपक गंधर्व सनीचरी बाजार के पास अंकों से दाव लगा कर सट्टा खिला रहा है। मुखबिर की सूचना के आधार पर दबिश देकर आरोपी दीपक गंधर्व को पकड़ा गया, जिसके पास से सट्टा पर्ची और नगद रुपए मिला। और जो पूछताछ में बताया कि वह मोहन खत्री उसके लिए सट्टा खिलवाने का काम करता है, तो उसके मोहन खत्री के घर भी दबिश दिया गया, जो फरार हो गया है। और आरोपी दीपक गंधर्व को गिरफ्तार किया गया और सट्टा एक्ट के तहत एवं 112 BNS के तहत उसको गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। फरार आरोपी मोहन खत्री का पता तलाश किया जा रहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट के वेकेशन बेंच ने शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण को लेकर दायर सभी याचिकाओं को निराकृत कर दिया है। आप सभी को बता दें कि जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने 2008 की गाइडलाइन के आधार पर वर्तमान गाइडलाइन को चुनौती दी थी और ये आपत्ति जताई थी कि बिना दावा आपत्ति आमंत्रित किए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जो नियमों के विरुद्ध है। लेकिन सरकार की ओर से पेश मजबूत तर्कों और प्रक्रिया की वैधता को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता पक्ष के अधिवक्ता गोविंद देवांगन ने बताया कि वे अब फैसले के प्रति प्राप्त कर अगली वैधानिक कार्रवाई पर विचार करेंगे। युक्तियुक्तिकरण के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई हुआ, जिसमें हमने
गाइडलाइन जो जारी किया गया है युक्तिकरण के संबंध में, जिसको माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दिए गए थे, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई करते हुए सबसे पहले ये बोले गए कि हमारे द्वारा कि जो गाइडलाइन जारी किया गया है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने सरेआम एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी। मारपीट का यह पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार ये विवाद आपसी रंजिश का बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से बीच सड़क पर युवकों को लगातार दौड़ा कर पीटा गया, उसने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच में फिलहाल जुट चुकी है। बिलासपुर के बिल्हा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दगौरी में स्थित बावा तालाब से गांव के कुछ उपद्रवी तत्वों ने बड़ी मात्रा में मछली चोरी कर ली। तालाब में गुड़ी परिवार समिति द्वारा मछली पालन किया जा रहा था, जिसे जनपद पंचायत से 10 साल की अवधि के लिए लीज पर लिया गया है। समिति ने इस कार्य के लिए पंचायत से 3 लाख का लोन भी लिया था। बताया जा रहा है कि उपद्रवियों ने तालाब से लगभग 2.5 से 4 क्विंटल तक मछली बोरी में भर भर कर निकाल ली और विरोध करने पर समिति के सदस्यों के साथ गाली गलौज की। ये मामला बिल्हा थाना पहुंच गया है, जहां समिति की शिकायत पर पुलिस फिलहाल अभी जांच कर रही है। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।